हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जिनका नाम है लैमिलीडियंस, जिसको हम अगर अपनी असल भाषा में बोलें तो यूनियो हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की है हमने, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है उसको, बच्चों ने बहुत पसंद किया है, सभी ने नोट्स भी बनाया है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करिए, या फिर आपको हम प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। हमने बहुत सारे यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, साइकन, ओबेलिया, ऑरेलिया, फैसिकोला, बहुत कुछ पढ़ा है हमने, तो आप ज़रूर उसे कवर करिएगा। आज हम मोलस्का से रिलेटेड जो यूनियो है उसके बारे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी हम यूनियो पढ़ेंगे, देन इसके बाद फिर हम पाइला पढ़ेंगे, देन पेंटेसरॉस पढ़ेंगे, एंड वी आर डन विथ आवर फर्स्ट जो हमारा बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर है, उसमें ऑर्गेनिजम्स की जो लिस्ट है वो हम लोग डन कर लेंगे, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए, अगर हम लैमिलीडियंस जो हैं इनके ख़ानदान की बात करें, इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इनका किंगडम होता है एनिमेलिया। नाम से ही आपको पता चल रहा है भाई, एनिमल है तो एनिमेलिया ही होगा, एनिमेलिया ही होगा, सही बात है ना। तो किंगडम इनका एनिमेलिया होता है, जानवर होते हैं ये, तो इन्हें एनिमेलिया में रखा जाता है। फाइलम इनका मोलस्का होता है। देयर आर सर्टेन फीचर्स जो मोलस्का के पूरे होने चाहिए, तभी जाकर के एक ऑर्गेनिज्म उस मोलस्का में रहेगा। तो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं वो अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि एक्चुअली में मोलस्का के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ओके, फिर क्लास इनकी बाईवेल्विया होती है। ठीक है, बिकॉज जब आप इनको देखोगे, मोलस्कन्स को देखोगे और उसमें भी आप लैमिलीडियंस को देखोगे, तो आप ये देखोगे कि इसमें खुलने और बंद होने के लिए ना ऐसे वॉल्व बने हुए हैं। जब आप इनको खोल भी सकते हो, आप इन्हें बंद भी कर सकते हो, तो बाईवेल्विया होते हैं। ठीक है, दो वॉल्व बनी होती हैं। देन इनका ऑर्डर होता है यू लैमेलिब्रैंकिया। क्यों होता है ये ऑर्डर? क्योंकि जब आप इनके गिल्स पढ़ोगे तो वहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक बहुत अच्छा टर्म है इसी से रिलेटेड, वो जो टर्म है वहाँ हम आपको बताएंगे। उसी के वजह से, बिकॉज ऑफ द गिल, जो स्पेशल गिल्स हैं इसमें, इसको ऑर्डर यू लैमेलिब्रैंकिया में रखा गया है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्रैंकिया जो होता है ये हम लोग हमेशा रेस्पिरेटरी के लिए यूज़ करते हैं, एंड गिल इज़ ऑल्सो अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो उस वजह से हम इसे ऑर्डर यू लैमेलिब्रैंकिया में रखते हैं। फैमिली इनकी यूनियोइडी है। क्या है इनकी फैमिली? यूनियोनिडी। नाम से ही समझ में आ रहा है, हमेशा आपको हमने बताया कि जब भी फैमिली लिखना हो ए ई जोड़ दो, ठीक है, फैमिली हो जाएगी। तो यूनियन में आप यही डी ए ई जोड़ दो, आपका यूनियन ये डी जो आपकी फैमिली है वो हो जाएगी। जीनस हम इनको यूनियो भी बोलते हैं, ठीक है, हम इनको लैमिलीडियंस भी बोलते हैं, और हम एनोडोंटा भी बोलते हैं। अब एनोडोंटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इनका गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर एनोडोंटा नाम का गैस्ट्रुला जो है वो बनता है। आपने डेवलपमेंटल स्टेज में पढ़ा होगा कि ब्लास्टुला बनता है, गैस्ट्रुला बनता है। तो गैस्ट्रुला में क्या होता है, एनोडोंटा नाम का गैस्ट्रुला बनता है, उसमें अंदर फीचर्स होते हैं, तो उसकी वजह से हम इसे जीनस एनोडोंटा भी कहते हैं। ठीक है, एनोटोडोंटा, एनोडोंटा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से आप बोल सकते हो। तो वी आर डन विद द क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर हमने फाइलम मोलस्का में ही लैमिलीडियंस को क्यों देखा, क्या कैरेक्टर्स हैं लैमिलीडियंस के या मोलस्का के जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोलस्कन्स जो होते हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं एनिमेलिया के। अब फर्स्ट कौन सा होता है? तो फर्स्ट होता है आर्थ्रोपोड, जो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि ये लार्जेस्ट फाइलम होते हैं एनिमेलिया के। इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, दैट्स वाई ये फर्स्ट लार्जेस्ट होते हैं। लेकिन इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट बोले जिसमें काफ़ी सारे जीनस एंड स्पीसीज आप ऑर्गेनिजम्स के देखते हो, वो हमारे मोलस्कन्स होते हैं। तो मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस लाइक न्यूमरस नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसके वजह से हम इन्हें सेकेंड लार्जेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब मोलस्का में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हम उसे मोलस्कन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलस्कन्स बोलते हैं। मोलस्कन्स मतलब क्या
कि जो भी ऑर्गेनिज्म मोलस्का से रिलेट करते हैं, जिन जिन भी ऑर्गेनिज्म को फाइलम मोलस्का में रखा गया है, हम उसे मोलस्कन्स बोलते हैं। तो जितने भी मोलस्कन्स होते हैं ये मोस्टली समुद्री या मीठे पानी में पाए जाते हैं। मतलब ये कि या तो ये मैराइन वाटर में ज़्यादातर ये मैराइन में पाए जाते हैं, और थोड़े बहुत आप फ्रेश वाटर में भी देख सकते हो। फिर इनकी जो संगठन होती है, मतलब ऑर्गेनाइज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अंग प्रणाली की होती है, ऑर्गन सिस्टम की होती है। मतलब ये कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और वो सभी ऑर्गन्स एक दूसरे में मिल करके अपना काम कर रहे हैं। लाइक ऑर्गन सिस्टम हो गया ना, केवल ऑर्गन नहीं है। सिर्फ ऑर्गन होता तो एक ऑर्गन अपना काम करता, दूसरा भाड़ में जाए। लेकिन ऑर्गन सिस्टम इज़ ऑल अबाउट कि 4-5 ऑर्गन मिलकर के एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं और वो एक बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम होता है। मोलस्किन्स की बॉडी में कैविटी पाई जाती है, प्लस इनकी बॉडी जो होती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कैलकेरियस सेल से क्या होती है, ढकी होती है। मतलब कि ऐसा सेल, एक खोल आप मान सकते हैं, उसी से ढकी होती है। और ये जो खोल होता है, जो एक सेल होती है, ये कैल्शियम की बनी होती है, इसीलिए हम इसे कैलकेरियस बोलते हैं। कैलकेरियस मतलब क्या, कि कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादातर आप देखते हो कि इसी से इनकी जो शेल होती है, जो ऊपर का खोल होता है, कवरिंग होती है, वो बनी होती है जितने भी मोलस्कन्स हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लैमिलिडियंस भी पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हम शेल जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये मोलस्का से बिलोंग करता है। ठीक है, और शेल एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है हमारे मोलस्कन्स का। फिर देखिए, जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है हेड में, विशरल मास में, मस्कुलर फुट में एंड मेंटल में। मतलब जब आप इनकी बॉडी को देखोगे तो ऊपर से तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं दिखाई देगा सिवाय एक शेल का, एक ठोस एक कवरिंग की आपको कुछ नहीं दिखाई देगी। जैसे आप उसे खोलोगे, उसे डाइसेक्ट करोगे, तो आप देखोगे कि इनकी जो बॉडी होती है वो हेड में डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है, फिर आंत में द्रव्यमान, जो मांस होता है अंदर जो होती है ना, मांस एक भरा होता है, वो उसमें प्रेजेंट होता है। मांसपेशियाँ, जिनका मस्कुलर फुट होता है, मांसपेशिक जो पैर होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मेंटल इज द अनदर वर्ड। अगर नॉर्मल भाषा में आप मेरी भाषा में समझो तो आपको बस ये रखनी है कि इनकी होल बॉडी जो है वो शेल और मेंटल से क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है, सेल एंड मेंटल, ये दो टर्म आपको जब भी इनके बॉडी के बारे में बात आए तो याद रखनी है। ठीक है, फिर देखिए, हेड होता है, इसमें आप काफ़ी सारे में टेंटिकल्स देखते हो और काफ़ी सारे में कंपाउंड आइज भी देखते हो। जरूरी नहीं है कि ये सभी में प्रेजेंट हो। लैमिलिडियंस में आप ना टेंटिकल्स देखोगे ना कंपाउंड आइज देखोगे। ये अदर मोलस्कन्स की बात यहाँ पर हो रही है, उसमें पाया जाता है। फिर इनका जो मस्कुलर फुट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ये लोकोमोशन के काम आता है। फुट जो होता है वो पैर होता है, आपको पता है, तो वो लोकोमोशन के काम में आएगा, चलने के काम में आएगा। ठीक है, मस्कुलर पैर जो होता है वो गति में काम आता है। दे हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और इसमें जो रेड्यूला होता है वो रेस्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक स्टार बनाएं तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जॉज एंड रेड्यूलास जो होते हैं, जॉज एंड रेड्यूलास जो होते हैं, दे आर एब्सेंट इन आवर लैमिलिडियंस। तो अदर मोलस्कन्स में जो रेड्यूला होता है ये ग्रास्पिंग ऑर्गन होता है, मतलब कि रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जिससे कि फीडिंग की प्रोसेस जो होती है वो बड़ी अच्छे से होती है। कोई भी खाना ये खाते हैं, जो भी इनका फीडिंग, फूड एंड फीडिंग वाला जो भी सिस्टम है इनका, जो भी खाना इनको पसंद है जिसे वो खाते हैं, उसको अच्छे से पचाने का काम, एक रैस्पिंग का काम जो होता है वो और भी मोलस्कन्स में होता है थ्रू द रेड्यूला। लेकिन लैमिलिडियन मोलस्कन्स का होने के बाद भी, यूनियो जो है वो मोलस्कन का होने के बाद भी उसमें क्या होता है, रेड्यूला जो है वो एब्सेंट होता है। और रेड्यूला के साथ आप एक और पॉइंट याद रख लेना, जॉ, जो कि इसमें एब्सेंट होता है। जॉ एंड रेड्यूलाज आर एब्सेंट इन आवर लैमिलिडियन, दैट इज आवर यूनियो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर जो रेस्पिरेशन होता है मोलस्कन्स में वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है, गिल से होता है, पल्मोनरी सैक से होता है। ठीक है, श्वसन शरीर की सामान्य सतह, गलफड़ों और फुफ्फुसीय थैली, पल्मोनरी जो शैक है उससे होता है। जो ब्लड होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें क्लोज नहीं होता है, ओपन सर्कुलेटरी होता है। इनके पास एक पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया होता है जो कि एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम मोलस्कन्स में जो होते हैं वो नंबर ऑफ यहाँ पर पेयर्ड गैंगेलिया एंड नर्व्स पाए जाएंगे। दे आर सिमिलर
कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपको लैमिलिडियंस में देखने को मिलेगा। यहाँ पर टेंटिकल्स, आईज, ऑस्फेरिडियम, स्टेटोसिस जो होते हैं दे आर एक्ट एज आवर सेंसरी ऑर्गन, जिससे कि अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट में जो भी कुछ हो रहा है बहुत अच्छे से जान सकते हैं यूजिंग दीज ऑर्गन। ठीक है। उसके बाद जो सेक्सेस होते हैं दे आर सेपरेट इन आवर मोलस्कन्स, मोस्ट ऑफ द मोलस्कन्स में, लेकिन कुछ जो मोलस्कन्स होते हैं उनमें नहीं होता है, तो दे आर लाइक हर्माफ्रोडाइट, जिसमें मेल एंड फीमेल जो है वो एक ही साथ होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब कि आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी निषेचन इसमें हो सकता है। दे आर जनरली ओविपैरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या है ये? ओविपैरस है, मतलब अब ये अंडे दे रहे हैं। ठीक है। ओविपैरस को कैसे याद रखना है कि ओ मतलब क्या होता है हमारा? ओ मतलब होता है अंडा। ठीक है। ओ ऐसे ही बनता है ना, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है कि ओ जो है वो हमारा ओविपैरस है। ठीक है। जो अंडे देते हैं ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल जो हैं वो अंडे ले करते हैं, एग ले करते हैं, उन्हें हम ओविपैरस बोलते हैं। जो डायरेक्ट गिव बर्थ करते हैं यंग वंस को, उन्हें हम वीविपैरस बोलते हैं। तो मोलस्कन्स आर द ओविपैरस, और इसमें डेवलपमेंट स्टेज जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होगा? लार्वल स्टेज आपको दिखाई देगा। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंटल स्टेज होती तो कोई भी लार्वा आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पर इनडायरेक्ट है, डैट मीन्स कि यहाँ पे लार्वा जो है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्कन्स जो कि लैमिलिडियन से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। दैट्स वाई हमने लैमिलिडियन मतलब यूनियो को मोलस्कन्स में रखा है। ठीक है। अगर इनका हमने आपको बताया कि ये बाईवेल्विया में आते हैं, तो सर्टेन एनाटॉमी हर एक बाईवेल्विया की होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म बाईवेल्विया में आ रहे हैं उन सभी की एक सर्टेन एनाटॉमी है, मतलब कि आंतरिक जो स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है। जैसे क्लैम्स हो गए, ऑयस्टर हो गया, स्कैलॉप हो गया, म्यूसल्स जो कि लैमिलिडियंस हैं, इन सभी के कैरेक्टर्स जो हैं दे आर लाइक व्हाट? सिमिलर। ठीक है। वो सिमिलर होते हैं। सिमिलैरिटी की देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बार हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जो कि हम क्लैम, ऑयस्टर, स्कॉलॉप और फिर मसल, इन सब की जो है वो देख सकते हैं। म्यूसल भी आप बोलते हो इसको। देखो सबसे पहले जो ऊपर की स्ट्रक्चर होती है वो सेल होती है। क्या होती है? शेल होती है, जो कि कैलकैरियस होती है, कैल्शियम से बनी होती है, ठोस होती है, मजबूत होती है। ठीक है। फिर आप देखोगे एंटीरियर शेल मसल। अब सेल है तो भाई मसल भी होगी सेल की। ठीक है। फिर आप डाइजेस्टिव ग्लैंड देखते हो। डाइजेस्टिव ग्लैंड ये रहा। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप स्टमक भी देखोगे, माउथ देखोगे, किडनी देखोगे जो कि एक्सक्रीशन के काम आएगा। हार्ट आप देख रहे हो, देखो ये जो चीज़ है यहाँ पर देखो, ये हार्ट है। हार्ट जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के काम आएगा। किडनी यहाँ पर एक्सक्रीशन के काम आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर है, डाइजेशन के काम आएगा। पोस्टीरियर सेल मसल यहाँ पर है, एंटीरियर सेल मसल यहाँ पर है। एनस जो है एक्सक्रीशन के काम आएगा। सिफॉन आउट, साइफॉन इन भी होगा, जहाँ से आपका जो पानी है, जो वाटर करंट है, वो इन करंट एंड एक्स करंट से, मतलब एग्जिट एंड एंट्री जो होगा, एंट्री एंड एग्जिट वाटर करंट का, वो इन्हीं के थ्रू होगा। फिर इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहाँ से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। तो दीज आर सम स्ट्रक्चर्स जो कि आपको सिमिलरली हर जगह दिखाई देगा। हमारे क्लैम्स, ऑयस्टर, स्कैल, मतलब एक हो सकता है ना कि बाईवेल्विया का ये जनरल एनाटॉमी है, जहाँ पर आपको ये अरेंजमेंट आपको दिखाई देती है। ठीक है। क्या क्या दिखाई देता है भाई देख लो। दिस इज आवर हार्ट, दिस इज किडनी, दिस इज स्टमक, दिस इज द माउथ, दिस इज इंटेस्टाइन। ठीक है। एंड दीज आर शेल मसल, दिस इज एनस, ये गिल होता है, ये भी गिल है, एंड दिस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सभी देखो यहाँ पे सिस्टम दिए हुए हैं, सबका अपना अपना काम है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई सिस्टम नहीं दिया हुआ है। जब हम लोग प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे थे यूग्लिना पैरामीशियम, वहाँ कहाँ थे ये सारे स्ट्रक्चर, लेकिन अब हम एडवांस में जा रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे कितने सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। रेस्पिरेटरी का काम, भाई रेस्पिरेशन जो है, सांस लेने का काम वो रेस्पिरेटरी कर रहा है। गिल जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। डाइजेशन का काम जो हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब कर रहे हैं। एनस हो गया, ये हमारा एक्सक्रीटरी का काम कर रहा है।
हार्ट हो गया, सर्कुलेटरी का काम कर रहा है। तो देयर आर लाइक सिस्टम, अ वेल डेवलप्ड सिस्टम, जो कि हमें मोलस्कन्स में अब दिखाई देने लगा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये तो था भाई जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमारे बाइवेल्विया का। नाउ जो हमारा मेन, जो हमारे सिलेबस में दिया है लैमेलिडियन, अब हम उसकी बात करते हैं, जो कि है यूनियो। अब यूनियो को हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर म्यूसल। ठीक है, फ्रेश वाटर म्यूसल मतलब कि मीठे पानी में ये रहने वाले हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर, लैक, रिवर, स्ट्रीम, मीठे पानी की झीलों में पाए जाते हैं, नदियों, झरनों, इन सभी में ये पाए जाते हैं। इनहिबिटिंग द सरफेस लेयर्स ऑफ द मडी और बेड्स ऑफ रिवर एंड लैक, जो नदियों और झीलों के कीचड़ भरे तल की सतह परतों पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जब भी आप, अभी जब हम आपको फिगर दिखाएंगे ना यूनियो का, तो आपको अगर ये तो मैंने देखा है, ये तो हम रोज़ देखते हैं। जो लोग थोड़ा पानी वानी की साइड रहते होंगे, जहाँ पानी वानी रहता है, तो आप देखोगे कि अरे ये तो बहुत, ये यार इसको तो हम समझते थे ये पत्थर है, इसको तो हम समझते थे कुछ है, इसको तो समझते थे कुछ है। तो एक्चुअली में आपने इसको बहुत बार देखा हुआ है। आप अभी अमेज हो जाओगे देख के, एक बार अमेजिंग फीलिंग आएगी कि यार इसको तो मैंने देखा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं ना, ऐसे कीचड़ में पड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। ब्यूरेट पोजीशन में जो इनका पोस्टीरियर टिप होता है सेल का, वो एक्सपोज्ड होता है वाटर में, जो कि फैसिलिटेट करता है वाटर करंट को अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए इनकी बॉडी से। जो वाटर है जब वो अंदर जाता है और बाहर आता है, तो ब्रीदिंग की प्रोसेस भी हो जाती है और फीडिंग की भी प्रोसेस हो जाती है। कैसे? देखिए, जब पानी अंदर जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये वाटर अंदर जा रहा है इनकी बॉडी में, ठीक है, ये वाटर जो है इनकी बॉडी में अंदर गया। अब ये बताओ, जो ये पानी इनकी बॉडी में अंदर जा रहा है, ठीक है, ये पानी जो जा रहा है, क्या इसमें छोटे छोटे एल्गी नहीं होंगे? छोटे छोटे एल्गी नहीं होंगे? ये तो अंदर जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे एल्गी मान लीजिए चले गए अंदर, प्रोटोजोअन्स चले गए, तो ये इनके खाने का काम हो गया, फीडिंग का काम हो गया। ठीक है, और क्या अगर पानी अंदर जा रहा है तो ये बताओ, डिज़ोल्व ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा? ये जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन हमारे पानी में है, क्या ये अंदर नहीं जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा। तो इससे क्या हो गया? इससे हो गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है भाई? हमने बार बार पढ़ाया है, बॉटनी में भी पढ़ाया है। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग मतलब होता है कि एनिमल के केस में कि आप CO2 क्या कर रहे हो? एक्सहेल कर रहे हो, O2 को आप इनहेल कर रहे हो। अब वो इनहेल की प्रोसेस यार पानी पी के तुम ले रहे हो या हवा से डायरेक्ट ले रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन इनहेल अंदर तो ऑक्सीजन जा रहा है ना। सो वाटर करंट हम लोगों के जो यूनियो होता है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। ये ब्रीदिंग की भी प्रोसेस करा देता है एज वेल एज ये फीडिंग की भी प्रोसेस करा देता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, ये रहा यूनियो। क्या आपने इसे नहीं देखा है? सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या तुमने नहीं देखा है इसे? ऑब्वियसली देखा होगा। देखो, ये तुमने ज़रूर देखा है। ठीक है, तो दबी हुई स्थिति में पानी के प्रवाह के प्रवेश और निकास की सुविधा के लिए इसके खोल का जो पिछला सिरा होता है वो पानी में खुला रहता है हमेशा, जो सांस लेने और खाने दोनों में सहायक होता है। पढ़ाया अभी हमने आपको। ये यूनियो है और आपने इसको देखा है, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब इनके हैबिटेट की बात हो गई कि कहाँ रहते हैं। अब हम बात करेंगे इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, कि ये ऊपर से कैसे दिखते हैं। ठीक है, देखो, अगर हम इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो देखो, अभी जो भी तुमने यूनियो के बारे में पढ़ा उन सबको भूल जाओ, और जो अभी हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं उस पर ध्यान रखना। ठीक है, अगर इनकी बॉडी तुम देखना चाहते हो तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सबसे पहले दो टर्म तो फिक्स कर लो अपने दिमाग में, कि एक शेल और दूसरा मेंटल। ठीक है, ये मेंटल वो नहीं जो पागल है, तुम तो पागल हो, यू आर अ मेंटल, वो वाला मेंटल नहीं है भैया। ठीक है, ये दूसरा मेंटल है। तुम्हें अगर हम यूनियो देखो ऐसे पकड़ के तो हम दिखा नहीं सकते कहीं से लाके, बट आई कैन ट्राई माई बेस्ट जिससे आपको समझ में आए। देखो, हमने क्या किया है, हमने अपनी किचन से 2 कटोरी उठाए, दोनों को एक साथ जोड़ा है। ठीक है, अब ये जो 2 कटोरी है जो हमने एक साथ जोड़ा हुआ है, ये जो ऊपर का पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो हम दिखा रहे हैं, जो ऊपर की सरफेस तुम्हें दिखाई दे रही है, सेम एज इट इज, यहाँ देखो ये वाली सरफेस, ये ऊपर की सरफेस तुम्हें उस कटोरी पे दिखाई दे रही है, दिस इज द सेल, जो कि कैलकेरियस होती है, कैल्शियम से बनी होती है। अब हमने तुम्हें बताया कि ये दे बिलोंग्स टू बाइवेल्विया, दे हैव
टू वेल्व, बाइवेल्विया से बिलोंग करते हैं, तो 2 वॉल्व है। अब ये जो 2 कटोरी हमने इसको धीरे से ऐसे खोल दिया, ऐसे ही जो हमारे यूनियो है वो भी खोलता है अपना, इनकी जो मसल्स अंदर होती हैं वो हेल्प करती हैं ओपनिंग के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो वेल्विया है ये दोनों मान लो हमने ऐसे खोल दिया, तो जो तुम्हें अंदर का पार्ट दिखाई दे रहा है, मान लो हमने क्या किया ना कि वेल्विया का यहाँ पे देखो, ये एक लिया वेल्व और ये दूसरा, वैसे ही हमने एक कटोरी इधर कर दिया, एक कटोरी इधर कर दिया। तो अब जो तुम्हें इस कटोरी का जो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है अंदर धसा हुआ, वो तुम्हारा मेंटल हो गया। क्या हो गया? मेंटल हो गया। तो दोनों कटोरी को जब हम जोड़ रहे हैं तो क्या वो मेंटल जो है वो अंदर एक मास नहीं बन जा रहा है? उसके अंदर अगर पूरी हम मसल्स रख दे तो क्या वो मास नहीं बन जाएगा? तो वो जो मास है वही हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इनमें हेड होता है, मास होता है एक अच्छा खासा, ठीक है। तो 2 कटोरी लिया, ऊपर का जो पार्ट है वो अपना सेल है और उस कटोरी के अंदर का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा मेंटल है, जिसमें आपने जितने भी अभी ऑर्गन्स ऊपर देखे, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, वो सब क्या है इसी के अंदर प्लेस हैं, इसी के अंदर रखे गए हैं। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। इनकी बॉडी अभी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम इनके शेल की बात करें जो कि ऊपर का पार्ट है जो हमने आपको दिखाया था, अगर हम उसकी बात करें तो सॉफ्ट बॉडी एनिमल जो होते हैं दे आर कंप्लीटली इनक्लोज विद इन अ कैलकेरियस शेल विच रिप्रेजेंटेड एक्सोस्केलेटन। लाइक होता है ना कि अरे यार ये आदमी बहुत बढ़िया है, ये ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। इसका क्या मतलब होता है? ये यूनियो के लिए ये लाइन बनी थी, पता नहीं क्यों लोग लोगों पे यूज़ करते हैं। देखो क्या होता है, यूनियो इज एग्जैक्टली कि इनके ऊपर का जो शेल होता है ना बहुत ठोस होता है, लाइक बहुत ज़्यादा ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं भाई, तो बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको खोलोगे ना, इसके शेल को खोलोगे, तो आप अंदर देखोगे एकदम सॉफ्ट सी बॉडी होती है, सॉफ्ट से मसल्स होते हैं, आपको जेली जेली नुमा फील होगा, वो मस्कुलर जो चीज़ें होती हैं। और देखो ये मसल्स हैं तो ऑब्वियसली लोग मस्कुलर चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे हमने वो ने क्या पढ़ा था, प्रॉन में पढ़ा था ना, एब्डोमेन पूरा मस्कुलर था तो लोग उसे खा रहे थे। वैसे ही कई लोग यूनियो का जो ये भी मसल का अंदर का पार्ट है इसको भी खाते हैं, ठीक है, एज अ मीट ये इसे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये बड़े सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर से तुमने कठोर देख लिया तो ये बड़े कठोर हैं, नहीं, ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं, केवल इनकी जो कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिसे हम शेल कहते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर मोर और लेस ओवल कॉन्वेक्स वॉल्व दैट आर ज्वाइंड एट द डॉर्सल मार्जिन और हिंग लाइन बाय अ स्ट्रॉन्ग हिंग लिगामेंट, ठीक है। लाइक क्या बोल रहा है कि 2 कॉन्वेक्स, ठीक है, देखिए जैसे हमने आपको कटोरी दिखाई है तो वो कॉन्वेक्स ही तो है, ऐसे और ऐसे ये जुड़ी होती है। ये वाला जो रीजन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, दिस रीजन, इसे हम बोलते हैं हिंग, हिंग रीजन बोलते हैं। और ये किससे जुड़ी होती है? हिंग लिगामेंट से, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ऐसा जो 2 कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है ये आकर के जुड़ा होता है, और ये जो बीच का पार्ट है दिस इज व्हाट, यहीं पर इनका पूरा का पूरा जो अंदर है वो पूरे के पूरे पार्ट जो है इनके रेस्पिरेटरी पार्ट, डाइजेस्टिव पार्ट, वॉट एवर द फिजियोलॉजिकल पार्ट, वो सब यहाँ पर रखे रहते हैं, वो आराम से अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो जो डॉर्सली या समवॉट एंटीरियरली जो इनकी शेल वॉल्व होती है वो स्लाइटली थोड़ी सी उठी हुई होती है, जिसे हम अम्बो कहते हैं। अभी स्ट्रक्चर दिखाएंगे, ठीक है। तो उस पार्ट को हम लोग अम्बो कहते हैं। अम्ब्रेला होता है ना, उससे याद रखें कि अम्ब्रेला की तरह थोड़ा सा इनका जो लास्ट वाला पार्ट देखोगे ना, एंटीरियर पार्ट, ये थोड़ा सा उठा हुआ होगा, तो उस पार्ट को हम अम्बो बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। अम्बो जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पार्ट जो हमारा यूनियो जब बन रहा होगा तो अम्बो वाला जो पार्ट है ये सबसे पहले बना होगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हमारा यूनियो जो है वो डेवलपमेंट कर रहा होगा, वो एक यंग वन में बन रहा होगा, तो अम्बो जो है ये सबसे पहले बना होगा, इसीलिए ये एक ओल्डेस्ट पार्ट है हमारे यूनियो का। तो अम्बो क्या बताता है कि स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से पूरा का पूरा जो यूनियो है वो बना है, ठीक है। तो ये स्लाइटली क्या है, रेज्ड है, थोड़ा सा उठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आप यूनियो का स्ट्रक्चर देखोगे तो कॉन्सेंट्रिक रिंग एक लाइंस बनी होती हैं, जो एक आपको रिंग नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कैसे? देखो कुछ इस तरीके से अम्बो बना होगा, ठीक है, और उसके साइड बाय साइड ऐसे आपको रिंग्स बनी होंगी, और ये बन गया आपका यूनियो। यही तो यूनियो है।
तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज अम्बो, एंड दिस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो लाइंस हैं ये इसको क्या करती हैं, घेरी रहती हैं। अब ये जो लाइंस होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कि एक कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सक्सेसिव ग्रोथ हुई है हमारे यूनियो की। जैसे पहले अम्बो बना होगा, ठीक है, पहले मान लीजिए कि ये अम्बो बना होगा, ठीक, उसके बाद मान लीजिए 5 दिन बाद आप मान लीजिए कि ये वाला स्ट्रक्चर बना है, ये एक लाइन बनी है, फिर इसके 5 दिन बाद मान लीजिए एक ये लाइन बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी। तो ऐसे करके क्या हो रही है, यूनियो की ग्रोथ हो रही है, यूनियो जो बड़ा हो रहा है। तो आप इस लाइन के बीच का ये जो टाइम है इसको देख के पता लगा सकते हो कि यूनियो की ग्रोथ कितने दिन में हुई है और कौन सा जो लाइन है वो कितने दिन में बना है और ये कितने साल का है या कितने महीने का है। ये सब चीज़ आप इस लाइन को देख करके पता लगा सकते हो, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखिए इनका डायग्राम। हमने आपको बताया ना कि एक उठा हुआ पार्ट है जिसको कि हम अम्बो कह रहे हैं, जो कि आपको ओल्डेस्ट पार्ट दिखाई देता है। फिर यहाँ पर आप हिंग जॉइंट देख रहे हो जहाँ से जो 2 वॉल्व हैं वो क्या है, जुड़े हुए हैं। ये रहा हमारा हिंग जॉइंट जहाँ पे दोनों जो वॉल्व हैं वो जुड़े हुए हैं। फिर आप एक्सहेलेंट सिफॉन देखते हो जहाँ से पानी क्या है वो बाहर निकलेगा, और इनहेलेंट सिफॉन से, इन मतलब अंदर होता है तो अंदर जाना, एक्स मतलब बाहर होता है तो बाहर एग्जिट होना, ठीक है। फिर आप लाइंस ऑफ ग्रोथ यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, बट लेट मी ड्रॉ दिस कि ये आप लाइंस ऑफ ग्रोथ जो है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या हो गया, लाइन ऑफ ग्रोथ हो गया। फिर शेल वॉल्व आप इसे बोलते हो, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज योर व्हाट, शेल वॉल्व, ठीक है, ये सेल वॉल्व हो गई, ओके। एंड आप शेल वॉल्व से निकला हुआ एक पार्ट देखोगे जिसका नाम है फुट, जिससे ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, एंड द फुट इज हियर, जो कि हमारे शेल वॉल्व से क्या होती है, जुड़ी होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि इनकी बॉडी सरफेस में सेल देख लो, मेंटल देख लो, और जब सेल तुम याद रख रहे हो तो साथ ही साथ फुट भी याद रखना। ये 3 तुम याद रख लो, तुम्हारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तैयार है। क्योंकि शेल में तुमने ऑब्वियसली पढ़ लिया, अम्बो होता है, लाइन ऑफ ग्रोथ होती हैं, हिंग जॉइंट्स होते हैं, एंड उसी से जुड़ा हुआ फुट होता है, ठीक है। अब देखो साइफोन की बात करते हैं, सिफोन बोलते हैं, इसको साइफोन बोलते हैं, कुछ भी बोलो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। देयर इज अ साइफोन, वन फॉर द एंट्री एंड द अनदर फॉर द एग्जिट ऑफ वाटर करंट। जो हमारा इनहेरेंट वाला था वो वाटर करंट की एंट्री के लिए था। ये वाला पार्ट देखो, जो यहाँ पर इनहेरेंट है, ये यहाँ पे इतना दूर ऐसे इनहेरेंट है, तो यहाँ से पानी एंटर करेगा, और यहाँ पर एक्सहेरेंट है तो यहाँ से पानी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और हमने बताया कि पानी एंटर कर रहा है, पानी बाहर जा रहा है, तो ये ब्रीदिंग की प्रोसेस भी करा रहा है, ये फीडिंग की प्रोसेस भी करा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी एंट्री और एग्जिट हो रही है वाटर की, वो किसके द्वारा हो रही है, किस वे से हो रही है, सिफॉन जो है साइफन की वजह से हो रही है। एक साइफन है एक प्रवेश के लिए, दूसरा जलधारा के निकास के लिए, बाहर निकलने के लिए। अब जो शेल होती है हमारी यूनियो की, वो 3 लेयर से बनी होती है। एक होती है पैरियो स्ट्रैकम, दूसरी होती है मिडल प्रीमेस्टिक, और तीसरी होती है इनर नैक्रस। क्या क्या, आउटर पैरियो स्ट्रैकम, मिडिल पैरिस्मेटिक, और थर्ड जो है वो है इनर नैक्रस। लेट्स स्टडी कि ये जो तीनों हैं इनका क्या क्या काम है, कैसे कैसे ये रहते हैं। जो पेरियोस्टैकम है ये एक थिन लेयर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। अब वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉनकिलियोनिन, ठीक है। क्या है, कॉनकियोलिन। कॉनकियोलिन क्या होता है, जब कार्बोनिक और ह्यूमिक एसिड साथ में मिल जाते हैं तो वो बना लेते हैं कॉनकियोलिन। तो जो सबसे ऊपर जो लेयर होगी पेरियोस्टैकम जो हमारे शेल की, वो बनी होगी कॉनक्योलिन की। फिर सेकेंड जो है पेरिस्टेमियम, सॉरी पेरिस्टमेटिक, तो पेरिस्मेटिक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी, जो कि हमारे कॉनक्यूलिन से क्या होगी, थोड़ी सी सेपरेट होगी। क्या होगी, सेपरेट होगी। व्हाट आई एम डूइंग, देख लो, ये लेयर है कि ये मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट लेयर है पेरिस्ट्रैकम की, सेकेंड जो है वो क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होगी और सेपरेट होगी, बीच में एक सेपरेशन होगा हमारे जो फर्स्ट लेयर पेरियोस्टैकम है, सेकेंड लेयर प्रिस्मेटिक है, उसके बीच में। फिर यहाँ पे थर्ड लेयर होगी नैक्रस लेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्ल।
किसके फॉर्मेशन के लिए? पर्ल के फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसे हम लोग बोलते हैं, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? मदर ऑफ पर्ल। ठीक है, क्या बोलते हैं? मदर ऑफ पर्ल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्ल का फॉर्मेशन होता है विच इज फॉर्म बाई, अब ये किससे बनी होती है? ये कार्बोनेट एंड कॉन्क्युलिन, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है और कॉन्क्युलिन है, इसके ऑल्टरनेटिंग लेयर से बनी होती है। कैसे बनी होगी? देखो, एक लेयर होगी कॉन्क्युलिन की, फिर एक लेयर होगी कैल्शियम कार्बोनेट की, फिर एक लेयर होगी कॉन्क्युलिन की, फिर एक लेयर होगी कैल्शियम कार्बोनेट की। तो हमने ये पढ़ा कि जो पेरिस्टोमेकम है वो लेयर कॉन्क्युलिन की बनी है, सेकेंड लेयर जो हमारी प्रिस्मेटिक है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, और जो थर्ड लेयर है वो ऑल्टरनेट में कॉन्क्युलिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों के ऑल्टरनेटिंग लेयर, जो ऑल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके द्वारा बनी है। समझ में आ गया? हमने शेल बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब हम मेंटल पढ़ेंगे। जो मेंटल होता है इसे हम पैलियम भी बोलते हैं। ये कंसिस्ट करता है टू फ्लैशी लोब से विच आर अटैच डॉर्शली टू द बॉडी एंड वेंट्रली टू द शेल वॉल्व अलोंग द जो हमारा पैरेलल लाइन है उसके। तो हमने आपको पढ़ाया ही है कि मेंटल जो है वो पैलियम के दो मांसल लोब से बने होते हैं जो पैलियल लाइन के साथ शरीर के पृष्ठीय रूप से और सेल वॉल के वेंट्रल रूप से जुड़े होते हैं। लाइक दिस इज आवर सेल, तो ये यहाँ पे मेंटल प्रेजेंट होगा, तो ये शेल से भी जुड़ा है, फिर अंदर की जो कैविटी है, जो अंदर का जो एक पूरा पार्ट है, मसल्स जो भरे होंगे उनसे भी ये क्या होगा? जुड़ा होगा। मेंटल जो होता है वो आउटर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम से बना होता है। अगर हिस्टोलॉजिकली बात करें तो मेंटल की भी 3 लेयर होती है। पहली होती है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम बाइसेट जो कि नैक्रे सिक्रेटिंग सेल होती है। मिडल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है इसमें, और इनर सीलिएटेड एपिथेलियम कंटेनिंग म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होती है। ठीक है, क्या होती है? इनर सीलिएटेड एपिथेलियम कंटेनिंग म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होती है। ओके, अरे ये तीनों लेयर हैं। दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पर्ल फॉर्मेशन। कैसे होता है पर्ल फॉर्मेशन? एक बार बताएं आपको अच्छे से, वैसे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। होता क्या है? देखिए, आपकी जो 3 लेयर्स होती हैं दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्ल फॉर्मेशन। कैसे? सबसे पहले समझ लो कि जो पर्ल होता है इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड रेजिड्यू प्रेजेंट होता है। पानी कितना प्रेजेंट होता है? 2 से 4%। ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा है, कार्बनिक पदार्थ, ये 3.5 से लेके 5.9% तक प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट 90% प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई जो हमारा शेल होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? ठोस होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा शेल है उसी से हमारा पर्ल बना हुआ है, उसी की लेयर से तो पर्ल बन रहा है, और जो शेल है वो एक्चुअली में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है तो हमारा पर्ल जो उसी की लेयर, जो थर्ड लेयर है नेक्रस लेयर, उसी से बन रही है, तो पर्ल भी क्या होगी? ऑब्वियसली वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनी हुई होगी। तो इसीलिए पर्ल में आप 90% कैल्शियम कार्बोनेट देखते हो, ओनली बिकॉज कि ये इनर लेयर से बनती है, नेक्रस लेयर, जो कि खुद एक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है। ठीक है, रेजिड्यू इसमें 0.1 से लेके 0.8 तक इसमें होता है। जो भी बेकार का सामान, मतलब अब वाटर आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, कुछ बेकार भी तो पड़े होंगे, तो वो रेजिड्यू जो है वो मतलब 0.1 मतलब नेग्लेजिबल में प्रेजेंट होता है रेजिड्यू। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना वाटर, ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब क्या होता है? ये बनता कैसे है पर्ल? जो मोती हैं वो कैसे बनते हैं? समझो, जो मोती के लोग गहने वगैरह पहनते हैं वो कैसे बनते हैं भाई? वो मोती, वो हमारा जो बाइवेल्विया होते हैं, आप यूनियो देखते हो, पिनेक्टाडा देखते हो, तो इनके द्वारा होता है, यही बनाते हैं पर्ल। ठीक है, होता क्या है कि एक फॉरेन ऑब्जेक्ट सच एज कोई भी सैंड का ग्रेन हो गया, मतलब बालू का जो एक छोटा सा ग्रेन हो गया, ठीक है, वो, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म का एग, या फिर पैरासाइट, कुछ भी, हमारे अगर शेल और मेंटल के बीच में, जो यूनियो का शेल बाहर वाला पार्ट हो गया, मेंटल जो है वो कॉनकेव वाला पार्ट हो गया, उसके अंदर अगर आ गया कोई भी सैंड का ग्रेन हो गया, कोई भी एग हो गया, पैरासाइट हो गया, मतलब देखो ना, ये 2 कटोरी है, हमने इसके अंदर मान लो कि ये ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर था, जो भी था हमने डाल दिया। अब ये जो इसके अंदर चला गया है, ये अब यही जा करके पर्ल बना लेगा। कैसे बनाएगा? समझो, अब ये इसके अंदर चला गया, मान लो कि हमने सैंड का ग्रेन डाला है, वैसे ये सैंड का ग्रेन नहीं है, बट मान लो कि डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा? जो मेंटल होगा ये स्टिमुलेट होगा और सिक्रीट करेगा कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ नेक्रे, जो कि हमारी इनर लेयर है।
इनर लेयर हमारी क्या है, हमने तुमको बार बार बता रहे हैं हम तुम्हें कि इनर लेयर जो है, अच्छा एक मिनट मेरी बात समझो, एक बार मेरी बात समझो। ये देखो, अगर ये कॉनकेव है, ठीक है, ये एक वॉल्व हो गई, ठीक है, ये एक वैल्व हो गई यूनियो की, एंड ये सेकेंड वैल्व हो गई। वेट अ मिनट, अरे भाई बन जा जल्दी, ये सेकेंड वॉल्व हो गई, ठीक, सेकेंड हो गई। अब ये बताओ, ये शेल है, ये शेल ही तो बनाया है हमने, ये शेल बनाया है, देखो ये हमने शेल बनाया है। अब ये बताओ, हम तुम्हें शेल की लेयर पढ़ाए हैं, कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। पहली एक लेयर, ठीक है, मान लो ये हम रेड से ही बना रहे हैं, ये दिस वन इज द फर्स्ट लेयर, ठीक है, दिस वन इज द सेकेंड लेयर, ठीक, और ऑल्टरनेट में था कॉन्क्लिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट की, तो उसको अभी किनारे रखो, पहले जो समझा रहे हैं वो समझो। दिस इज द थर्ड लेयर, ओके, दिस इज द थर्ड लेयर। ये एक पूरी जो ये 3 लेयर्स जो हैं ये मिल करके शेल बना रही हैं, ठीक है, ये क्या बना रही हैं, शेल बना रही हैं, ठीक। और तुम्हें हमने पढ़ाया है कि ये जो कॉनकेव स्ट्रक्चर है, ये जो कॉनकेव स्ट्रक्चर है ये ही तो मेंटल है। ये कॉनकेव स्ट्रक्चर जो है ये मेंटल है, इधर से भी ये कॉनकेव स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये मेंटल है, ठीक, ये मेंटल हो गया, ये क्या है, मेंटल है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन बोली है कि गेट इन बिटवीन द सेल एंड द मेंटल इज स्टिमुलेटेड। अब ये मेंटल जो है वो स्टिमुलेट होगा और क्या सिक्रीट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों करेगा, बिकॉज जो इसकी थर्ड लेयर है, जो ये ऑरेंज वाली लेयर हम तुम्हें दिखा रहे हैं, कैसे बताएं, ये जो तुम्हारी ये जो लेयर है, ये थर्ड लेयर, दिस इज द नेक्रेसस लेयर, ये तुम्हारे मेंटल से क्या जुड़ी हुई नहीं है। थर्ड लेयर के बाद ही तो तुम्हारे मेंटल की लेयर आ रही है, देखो ना, ये मेंटल की लेयर है, ये तुम्हारे थर्ड लेयर से ही तो लिंक है। अब थर्ड लेयर नेक्रेशियस है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। जैसे ही अंदर कोई भी सब्सटेंस आया, जैसे ही अंदर मान लो कि यहाँ पे कोई ऐसे एक सब्सटेंस आ गया, ठीक है, कुछ भी आ गया, ठीक, अब इसी का अपन पर्ल बनाएंगे, ये आ गया, ठीक। अब ये जैसे ही अंदर आएगा, ये जो हमारा मेंटल वाला एरिया है ये क्या करेगा, स्टिमुलेट, नेक्रस जो लेयर है वहाँ से नेक्रे स्टिमुलेट करने के लिए बोलेगा। नेक्रे इज ऑल अबाउट द कैल्शियम कार्बोनेट, और कुछ नहीं जानना है, तो इसलिए बोलेगा कैल्शियम कार्बोनेट स्टिमुलेट करो। जैसे ही ये स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, आई एम इरेजिंग दिस, ओके, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही तो तुमने क्या किया है, एक सब्सटेंस को अंदर भेजा है, ये रहा तुम्हारा सब्सटेंस, ठीक है, जो कि अंदर गया था, यही बनाया था ना हमने, ये अंदर गया था। अब देखो ये अंदर गया था और मेंटल जो है उसने सिक्रीट किया, और जैसे ही नेक्रे सिक्रीट हुआ तो वो कंसेंट्रिक रिंग में क्या हो गया, सिक्रीट होने लगा। तो कॉन्सेंट्रिक रिंग में जैसे ही वो सिक्रीट हुआ तो वो ऐसे रिंग बनाने लगा, ठीक है, वो ऐसे बनाने लगा, ये बहुत सारे ऐसे रिंग बनाने लगा, और ऐसे बनाते 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 ये क्या कर देगा, एक पर्ल का फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा, एक पर्ल का फॉर्मेशन कर देगा, एक मोती का फॉर्मेशन कर देगा। कोई भी सब्सटेंस आप यूनियो के अंदर डाल दो, यूनियो नहीं, यूनियो तो कॉमर्शियली जो वो पर्ल बनाता है वो किसी यूजफुल नहीं है। हम एग्जांपल लेते हैं पिनेक्टाडा का, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। जैसे ही आपने पिनेक्टाडा के अंदर कोई भी चीज़ डाला अंदर, ठीक है, उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाएगी और अच्छे से सिक्रीशन और भी एंजाइमेटिक चीज़ें होंगी, और उसके बाद आप देखोगे कि ये रिजल्ट कर देगा क्या, ये रिजल्ट कर देगा पर्ल फॉर्मेशन का। क्या बन जाएगा, मोती बन जाएगा। जब कोई विदेशी वस्तु नहीं है कि तुम्हें पर्ल के अंदर अगर सैंड डालना है तो तुम फॉरेन से सैंड लेके आओगे, वो नहीं है, विदेशी वस्तु यहाँ पे नहीं होगी। कोई भी एनिमल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर आपके, अब प्लीज़ ये लिख के मत चले आ रहा कि विदेश से ही हमको लेके आना पड़ेगा, ठीक है ये सब मत करना। देखो फॉरेन ऑब्जेक्ट इज व्हाट अबाउट कि कोई भी एनिमलस सब्सटेंस अगर हमारे जैसे कि रेत हो गया, रेत के कण हो गए, अंडा हो गया, ठीक है, शेल और मेंटल के बीच में आ जाती है, तो मेंटल अपने चारों ओर नेक्रस जो लेयर है उसको क्या करती है, संकृत परतों को श्वसित करने के लिए उत्तेजित हो जाता है, और उसी नेक्रस जो लेयर है वो बन जाती है, तो एक पर्ल का फॉर्मेशन हो जाता है। जो हमारी यूनियो का पर्ल होता है वो व्यावसायिक रूप से कीमती नहीं है, कॉमर्शियली वो प्रीसियस नहीं है, लेकिन हाँ पिनेक्टाडा हो गया, ओएस्टर हो गया, इन सभी के जो पर्ल्स होते हैं दे आर लाइक वेरी
दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जो बाईवेल्विया जैसे कि हमने पिनेक्टेडा वल्गैरिस बताया और मेलेंजिग्रीनिया जो बताया, ये सब के जितने भी मतलब पर्ल्स होते हैं ना, दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा हमारे काम आते हैं। जो पर्ल्स होते हैं उनकी शेप एंड साइज़ अलग अलग होती है। लाइक अभी आप देखो यहाँ पे हमने वीडियो भी लगाया है, बहुत सारे साइज के हैं, शेप के हैं, तो ये सब डिपेंड करता है। हमारे बहुत सारे शेप एंड साइज होते हैं हमारे पर्ल्स के। इनके कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ क्रीम होते हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, ठीक है। रंग इनका सफ़ेद, क्रीम लाल, गुलाबी लाल, बहुत तरीके के हो सकते हैं, लाइक न्यूमरस इन नंबर होते हैं। और रेनबो कलर का जो स्पैरिकल पर्ल होता है वो बहुत रेयरली फाउंड होता है। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन बहुत रेयरली फाउंड होता है। इंद्रधनुष का जो कलर होता है, रेनबो का जो कलर होता है, विबग्योर, उस कलर का जो पर्ल होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, ठीक है। उसके बाद जो बेस्ट क्वालिटी का पर्ल होता है वो लिंगा पर्ल होता है। क्या होता है? लिंगा पर्ल। और लिंगा पर्ल आपने शिव जी की मूर्ति देखी है, उस तरीके का पर्ल होता है। जो शिव जी की मूर्ति है ना, सेम एग्जैक्ट उसी तरीके से दिखती है। जो पर्ल होती है वो एकदम सेम उसी तरीके से दिखता है, इसी वजह से उसका नाम भी लिंगा पर्ल रखा गया है। और जो लिंगा पर्ल है वो एक्चुअली में सबसे बेस्ट क्वालिटी का पर्ल माना जाता है, जो कि हमारे मैराइन ऑयस्टर जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पर्ल जो है हमने। दिस इज योर मेंटल, ओके। एंड इफ यू मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, तो देखिए यहाँ पर जो 2 मेंटल लोब्स होते हैं वो इनक्लोज होते हैं बायलैटरली कॉम्प्रेस कैविटी, द मेंटल पैलियल कैविटी जिसे हम कहते हैं, लाइक दिस वन इज शेल। और फिर यहाँ पे ऐसे मेंटल होगा, ये भी मेंटल होगा, तो ये वाली जो कैविटी है दिस इज व्हाट मेंटल कैविटी, या फिर हम इसे बोलते हैं पैलियल कैविटी, ठीक है। ये समझ में आया मेंटल के बारे में। फिर देखिए इट कंटेन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जो मेंटल्स होते हैं वो फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। बस वीडियो खत्म होने वाली है। पहला है विशरल हम्प, जिसमें आप बहुत, विशरल हम्प क्या होता है? बीच का जितना भी खाली पार्ट है, जिसमें आप डाइजेस्टिव ग्लैंड, पेरिकार्डियल कैविटी भी इसको आप मतलब बोलते हो, फिर गोनैड्स, एलिमेंट्री कैनाल, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी, ब्लैडर, जो सब कुछ प्लेस है, उस जहाँ पर प्लेस है उसे हम विशरल हम्प बोलते हैं। विशरल मतलब खाली होता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं उस पूरी जगह जहाँ पर जैसे ना देखो, फिर वही बात है कि ये शेल हो गया और ये तुम्हारा मेंटल हो गया, ठीक है। तो बीच का ये जितना भी लेयर है, ये जो लेयर कह रहे हैं, बीच की ये जितनी भी जगह है जहाँ पर आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल, ये सब जितना प्लेस है, जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने वाले जितने भी ऑर्गन प्लेस हैं, वो सब विशरल हम्प में रहते हैं। फिर फुट जो है वो लार्ज मस्कुलर वेज शेप का होता है। हमने आपको पढ़ाया ही था कि फुट कैसा होता है, लार्ज मस्कुलर वेज शेप का होता है, ठीक है, वेज शेप का होता है। और फिर लैबियल पैल्प होते हैं। पैल्प से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये लिप होंगे, जिनको कि अपर एंड लोअर लिप कहते हैं माउथ का रिस्पेक्टिवली, ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेजेंट होते हैं। फिर माउथ, फिर अगेन आ गया कि इट इज़ अच्छा नहीं, फुट पढ़ा था हमने। माउथ जो है वाइड ट्रांसवर्स स्लिट स्ट्रक्चर है। फिर इसमें गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, गिल्स लाइक जिन्हें हम टिनिडिया भी कहते हैं। ये 2 नंबर्स में होते हैं और मेंटल से क्या कर रहे होते हैं, हैंग कर रहे होते हैं, लटक रहे होते हैं। जो गिल्स होती हैं दे आर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। और ये फ्यूज़न, जो ब्रैंकियल और गिल फिलामेंट के जो फ्यूजन्स होते हैं, जो गिल फिलामेंट हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं, गिल्स बना लेते हैं, जो कि ऐसे प्लेट की तरह होती हैं और वो मेंटल में क्या होती हैं, लटकी हुई होती हैं। जो मेंटल कैविटी होता है वो डिवाइडेड होता है 2 चैम्बर में। पहला होता है इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर और दूसरा होता है सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर। सुप्रा जो है एस फॉर सुप्रा, तो एस फॉर स्मॉलर याद रखना कि जो सुप्रा ब्रैंकियल तुम्हारा चैम्बर है वो क्या है, स्मॉलर चैम्बर है, ठीक है। उसके बाद देखो ये एक स्ट्रक्चर है, अब बस वीडियो ख़त्म ही हो रही है। ये देखिए, ये पार्ट आप समझ रहे हो, ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, ये राइट वेल्व है, ठीक है, जो खुल रहा है पार्ट, तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये राइट वेल्व है। और नीचे वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट वेल्व है, ठीक है। ये देखो, ये जो पूरा पार्ट है ये लेफ्ट वेल्व है, ओके। उसके बाद इसमें हम लोग फुट देखते हैं, जो कि लोकोमोशन के काम आते हैं। यहाँ पर आप लैबियल देख रहे हो, राइट लैबियल पैल्प, ठीक है, जो कि हमारा लिप का काम करता है। और फिर मेंटल फ्लैप आप ये देख रहे हो अंदर। फिर यहाँ पे एडक्टर मसल देखते हो, मसल के ही वजह से जो ये वैल्व है वो खुल सकते हैं। फिर मेंटल मार्जिन देखते हो, इनर आप यहाँ पे गिल्स देखते हो, ये सब आप मेंटल से रिलेटेड है। और आउटर राइट गिल्स देखते हो। तो मेंटल में आपने क्या क्या देखा है, आपने फुट देखा है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ये फुट है मेंटल में। आपने गिल्स देखे हैं, आउटर एंड इनर गिल्स, तो गिल्स आपने देखा है। फिर आपने लैबियल स्ट्रक्चर भी देख लिया, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, लैबियल स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, फुट पढ़ा हमने, क्या कहते हैं,
यहाँ पर गिल्स पढ़े, देन हमने यहाँ पर आपके साथ माउथ भी पढ़ा और हमने विशरल हम्प जिसमें कि पूरा का पूरा ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट है वो हमने पढ़ा है। लाइक और अच्छे से देखना है तो देखो ये फुट ऐसे निकला हुआ है बाहर, ये पार्ट जो है ये एक हमने क्या किया, मेंटल उठाया है, एक वैल्व उठाया है जिसमें आप देख रहे हो कि जुड़ा हुआ है एक फुट, ठीक है। ये मेंटल हो गया, दिस इज द गिल, दिस इज इन करंट एपर्चर, ये एक्स करंट छोटा होता है, इन करंट बड़ा होता है। और फिर यहाँ पे एडक्टर मसल होंगे, देन फिर यहाँ पे आप टेस्टिस देखोगे, देखो ये यहाँ पे टेस्टिस है यहाँ पे, फिर लिगामेंट्स हैं, देखो ज्वाइंट करेंगे जो दूसरे वाले वाल्व से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यहाँ पे, अम्बो है जो कि उठा हुआ पार्ट है, ओल्डेस्ट पार्ट है, लैबियल पैल्प जो कि ओट है, और एंटीरियर एडक्टर मसल अगेन जो खुलने और बंद होने में हेल्प करेंगे। अगर आप यूनियो को खोलते हो तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं लग रहा है चमगादड़ है अंदर ये मुझे ही लग रहा है, तुम्हें भी लग रहा है, देखना जरा, ये चमगादड़ का मुंह और ये उसके ऐसे दो पंख, तुम्हें नहीं लग रहा है क्या ही क्या लगता रहता है। देखो तो अगर यूनियो को हम लोग खोलते हैं तो हमें गिल दिखाई देंगे, ये गिल्स हैं ये दोनों तरफ, ठीक है, गिल्स हैं जो कि रेस्पिरेशन के काम आएंगे, ये इनका फुट है जो कि लोकोमोशन के काम आएंगे। दिस इज़ व्हाट डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, जो कि डार्क कलर के ऑर्गन होते हैं। और यहाँ पर ये जो गिल्स हैं उसके नीचे, ठीक है, जो गिल्स है ना उसके नीचे, मान लो ये गिल्स की लेयर है, उसके नीचे तुम मेंटल देखोगे और मेंटल के ही जस्ट मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो हम लोग का शेल होगा, ठीक है। तो मेंटल जो है वो क्रीम कलर का होता है और वो गिल के अंडर मतलब कि गिल्स के नीचे पाया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट द मॉर्फोलॉजी, एंड आई डोंट थिंक सो कि अब इससे बेटर तुम्हें कोई मॉर्फोलॉजी समझा पाएगा। हमने फिगर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आई हैं, तो आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए एंड जल्दी से जल्दी 30K सब्सक्राइबर कराइए, ठीक है। बहुत मन कर रहा है यार 30K देखने का, 30K कराओ जल्दी से, ओके। तो 30K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आप भी करिए, शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।